हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तन्वी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में क्लॉजेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, आज हम उसे और डिटेल और डेप्थ में समझेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाओ और मेरी वीडियो को देखो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्लॉजेस होते क्या हैं। क्लॉजेस सेंटेंसेस का एक छोटा सा पार्ट होता है या अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। A clause is comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब से मिलकर बनता है। जैसे शी गोज़, तो यहाँ शी क्या है हमारा सब्जेक्ट और गोज़ क्या है हमारा वर्ब। तो शी गोज़ क्या हुआ हमारा क्लॉज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वर्क्स एट स्कूल। इसमें ही हमारा सब्जेक्ट और वर्क हमारा वर्ब। तो ही वर्क्स वैसे तो हमारा अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट अगर हमसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में क्लॉज क्या है तो हम बता सकते हैं कि ही वर्क्स हमारा क्लॉज है। वन मोर थिंग कि कभी कभी हो सकता है कि क्लॉज में हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन हो, बट वर्ब हमेशा विजिबल होता है और प्रेजेंट होता है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू इट। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो यू है वो हिडन है। तो एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। एग्जाम्पल, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो चुका हूँ। वन क्लॉज सेंटेंस। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही क्लॉज है, इसलिए इसको बोला गया वन क्लॉज सेंटेंस। सेकेंड लेते हैं, व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम। अब इसमें दो क्लॉजेज हैं और कॉमा के थ्रू यानी कि पंक्चुएशन मार्क के थ्रू इसको ज्वाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया है दो क्लॉजेज को। व्हेन आई केम हेयर, इसमें हमारा जो व्हेन है, सॉरी जो इसमें आई है हमारा, वो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और केम क्या है हमारा वर्ब है। वैसे ही सेकेंड वाले में आई सॉ हिम, तो इसमें आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है और सॉ क्या है हमारा वर्ब है। तो इसमें दो क्लॉजेस का यूज़ किया गया है, एक क्लॉज में एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें दो क्लॉजेस का यूज़ करें, इसलिए इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स हैं। वैसे ही थ्री क्लॉज सेंटेंस भी होता है, जैसे व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। तो इसके अंदर जब मैं यहाँ आया उसने मुझे देखा और उसने मुझे विश किया यानी कि ग्रीट किया। तो व्हेन आई केम हेयर में सेम, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, केम क्या है हमारा वर्ब। नेक्स्ट में आई सॉ हिम में आई हमारा सब्जेक्ट, सॉ हमारा वर्ब, एंड नेक्स्ट एंड ही ग्रीटेड मी। एंड यहाँ पे क्या है हमारा कंजक्शन कनेक्टर है, यानी कि कंजक्शन के थ्रू हमने तीन क्लॉजेस को क्या किया है, ज्वाइन किया है। एंड ही ग्रीटेड मी, और उसने मुझे विश किया। ही हमारा सब्जेक्ट और ग्रीटेड यहाँ पर वर्ब। तो ये हो गया थ्री क्लॉज सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो दो टाइप्स के क्लॉजेस होते हैं, पहला है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को भी तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहले पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फंक्शन ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस, ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज. In a sentence, two independent clauses can be connected by the coordinators and but so or not for yet. इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट नाम से समझेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो। सो इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस को बनाने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत पे डिपेंड नहीं रहता, उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस होता है, साथ ही वो एक कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस करता है और एक रेगुलर सेंटेंस की तरह ही होता है।
एक सेंटेंस में एक से मतलब एक से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। तो उनको ज्वाइन करने के लिए, मतलब दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ करे जाते हैं, उनको कोऑर्डिनेटर्स से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि एंड, बट, सो, नॉर, फॉर, ये ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ वाइज मैन, ये क्या है, हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। ही इज़ अ वाइज मैन, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड, आई लाइक हिम, आई यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और लाइक क्या है यहाँ पे, हमारा वर्ब। तो ये भी अपने आप में ही एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। थोड़े और एग्जांपल्स हैं, कैन यू डू इट प्लीज़। वैसे ही डू इट प्लीज़ में जो हमारा सब्जेक्ट यू है वो हिडन है। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी सब्जेक्ट क्या है वो हिडन भी हो सकता है, प्रेजेंट तो होता है बट वो हिडन भी हो सकता है। आई रीड द होल स्टोरी, मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी, यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और रीड क्या है यहाँ पे, हमारा वर्ब। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी, ये क्या है, हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। पहला तो है आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, अगर हम इसे सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, तो हमें इससे भी एक मतलब समझ आ रहा है कि मैं एक फ़ोन ख़रीदना चाहती हूँ, यानी कि आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। साथ ही हमने इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर लगा दिया बट, आई डोंट हैव इनफ मनी, और हमने दूसरा क्लॉज ज्वाइन कर दिया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन कर दिया पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। आई डोंट हैव इनफ मनी, पर मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। आई क्या है हमारे पास, आई हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और डोंट क्या है हमारा वर्ब। वैसे ही नेक्स्ट है, ही वेंट टू लंडन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स, सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड क्लॉज इज ही, सो ही विजिटेड द लॉर्ड्स इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे सेम, ही वेंट टू लंडन में ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, और वेंट क्या है हमारा वर्ब, और इसको, और यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दूसरा है विजिटेड द लॉर्ड्स, और इसको यहाँ पे एंड के थ्रू कनेक्ट किया गया है। एंड जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटर है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, उसको उसके थ्रू कनेक्ट किया गया है। विजिटेड द लॉर्ड्स में ही जो है हमारा सब्जेक्ट था, वो क्या है यहाँ पे हिडन है। ही वेंट टू लंडन एंड ही विजिटेड द लॉर्ड्स, वो ही क्या है हमारा यहाँ पे हिडन है। एलेक्स स्माइल्स वेन एवर ही सीज हर, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड. It is also called subordinate clause. Dependent clauses help the independent clauses complete the sentence. A dependent clause alone cannot form a complete sentence. एक डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है. इसको भी नाम से समझेंगे तो डिपेंडेंट मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करता है. इट मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंटेंस एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि अपने आप में इनकम्प्लीट होता है और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है खुद को कंप्लीट बनाने में. एग्जाम्पल, ही हैड टू गिव अप वर्क बिकॉज ही इंजर्ड हिज बैक. उसे काम को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी बैक में इंजर्ड, उसकी बैक जो हो गई थी वो इंजर्ड हो गई थी, मतलब उसकी बैक में इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी. ही हैड टू गिव अप वर्क क्या है हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ से इतने में ही हमें समझ आ रहा है कि वो क्या सेंटेंस क्या बोल रहा है कि उसे काम छोड़ना पड़ा. ही हैड टू गिव अप वर्क, ही क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और गिव अप क्या है यहाँ पे हमारा वर्ब है. बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा बिकॉज यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटर है या फिर कनेक्टर बोल सकते हैं जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है. और दूसरा क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ही इंजर्ड हिज बैक. बिकॉज क्या कर रहा है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है,
दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। ही इंजर्ड हिज बैक, ये क्या है हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज। इसके अंदर भी ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है और इंजर्ड क्या है हमारा वर्ब है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। बोथ क्लॉजेस हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एज आई हैव टोल्ड यू, ही हैड और ही इंजर्ड दोनों सब्जेक्ट और दोनों वर्ब हैं, दोनों पूरे सेंटेंस में, दोनों क्लॉजेस में। ये ही हैड जो है वो भी हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है, और ही इंजर्ड भी एक हमारा सब्जेक्ट और एक verb है। बट ओनली द फर्स्ट वन expresses a complete thought and can stand alone. He had to give up complete thought because he injured his back. ये क्या है हमारा incomplete thought, और he had to give up क्या है हमारा complete। अब डिपेंडेंट क्लॉज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप्स हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज नाउन क्लॉज। This type of dependent clause is used in 2 main ways. The first way is using question word conjunctions or if and whether to create implicit questions. The noun clause usually follows the main independent clause. तो noun clause क्या होता है? So basically noun clause को 2 तरीके से यूज़ करते हैं। पहला कि अगर हम कोई question word conjunction यूज़ करते हैं, question word conjunctions होते हैं हमारे, एग्जाम्पल दे रखा है where, what, when और if, where, what, when और if and whether। क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्रिएट करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड कंजक्शंस यूज़ करते हैं, इसलिए इसको नाउन क्लॉज बोला जाता है। और ये मेनली किसके बाद यूज़ होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद नाउन क्लॉज लगता है हमारा, ताकि वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको ज्वाइन कर सके। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर वेयर ही वेंट। अब यहाँ पे आई एम नॉट श्योर क्या है हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ही वेंट क्या है हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, सो वेयर क्या है यहाँ पे हमारा एक कंजक्शन है, क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। दे डोंट नो व्हेन दे विल अराइव, उन्हें नहीं पता कि वह कब आएंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है हमारा? दे डोंट नो, और व्हेन दे विल अराइव यहाँ पे हमारा क्या है? व्हेन है हमारा क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन, और दे विल अराइव क्या है हमारा? दे विल अराइव हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो व्हेन मतलब जो ये वर्ड कंजक्शन वर्ड्स होते हैं, ये किसको नाउन क्लॉजेस में, ये नाउन, इनको कहते हैं नाउन क्लॉजेस। तो ये किसको ये आते हैं सब्जेक्ट से पहले और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद। सेम, कैन यू रिकॉल इफ़ यू पिक्ड अप माई वॉलेट, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि तुमने मेरा वॉलेट उठाया था या नहीं? कैन यू रिकॉल हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इफ़ यहाँ पे क्या है हमारा नाउन क्लॉज, और यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट है हमारा। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड गो और नॉट, आई एम वंडरिंग हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, वेदर क्या है यहाँ पे हमारा नाउन क्लॉज, आई शुड गो और नॉट, और आई हमारा यहाँ पे सेकेंड क्लॉज का, सेकेंड डिपेंडेंट क्लॉज का सब्जेक्ट, और गो हमारा वर्ब। तो ये होता है नाउन क्लॉज। The other way that the noun clauses are used is in that clauses usually to express some kind of mental state, necessity, possibility और truth। दूसरा तरीका है नाउन क्लॉजेस को यूज़ करने का कि अगर हमें सेंटेंस में किसी भी मेंटल स्टेट को एक्सप्रेस करना हो, या किसी की ज़रूरत को एक्सप्रेस करना हो, या कोई पॉसिबिलिटी या फिर कोई ट्रूथ एक्सप्रेस करना हो। इसमें क्या है, कभी कभी हम दैट को इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू आर नॉट कमिंग। इसमें दैट को हमने इंक्लूड नहीं करा, और सेम दैट क्या हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हमारे नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, और डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद लग रहा है, और साथ में डिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ कन्विंस्ड दैट शी विल विन द इलेक्शन। इसमें भी सेम डिपेंडेंट क्लॉज के बाद और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद और डिपेंडेंट क्लॉज से पहले लग रहा है। I think that it was the right thing to do. It's essential you study hard. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाउन क्लॉजेस के। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवर्बियल क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज। These types of dependent clauses act as adverbs
and tell us something about the information that is in the main clause. These are some of the common purposes of adverbial clause and common subordinated conjunctions. एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, हमारा एडवर्ब का काम करता है और ये हमें बताता है मेन क्लॉज के बारे में, उसकी मेन क्लॉज की इन्फॉर्मेशन देता है कि वो मेन क्लॉज जो है वो क्या कहना चाहता है. दीज आर सम ऑफ द कॉमन पर्पसेस ऑफ एडवर्बियल कॉजेज एंड कॉमन सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस. ये उनके रीजंस हैं एडवर्बियल कॉजेज के और उनके साथ उसके सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दे रखे हैं. अगर कोई कंडीशन यूज़ करता है, अगर सेंटेंस में कोई कंडीशन हो तो उसमें कौन सा क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज यूज़ होता है हमारा इफ़ और अनलेस. अगर सेंटेंस में कोई भी रीज़न हो तो उसमें यूज़ होता है हमारा बिकॉज, सिंस, एज. अगर कोई भी टाइम हो तो बिफोर, आफ्टर, वाइल, एज सून एज, व्हेन, सिंस, अंटिल. अगर कोई पर्पज़ हो, इन ऑर्डर टू, सो दैट. अगर कोई कंसेशन हो, ऑल्दो, दो, इवन दो, वाइल, वेयर एज. विद एडवर्बियल क्लॉज द डिपेंडेंट क्लॉज कैन गो बिफोर और आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज जो है वो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, मतलब कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले भी और इंडिपेंडेंट क्लॉज से बाद में भी. Here are some examples of adverbial clauses. For example, I will go if you go as well. मैं तभी जाऊँगा अगर जब तुम जाओगे. तो इसमें इफ़ यू गो एज वेल क्या है हमारा एडवर्बियल क्लॉज, यानी कि इफ़ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज और यू गो एज वेल क्या है हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज. और इफ़ एडवर्ब क्लॉज कहाँ यूज़ किया है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद और एडवर्ब क्लॉज से पहले. एज इट्स हिज बर्थडे लेट्स बुक अ नाइस रेस्टोरेंट. उसका बर्थडे है तो चलो एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करते हैं. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कॉमा यूज़ किया है दो कंजक्शंस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए. यहाँ पे एज क्या हमारा रीज़न दे रखा है, इसलिए एज क्या हमारा यहाँ पे पहले ही लग गया. और इट इज़ हिज बर्थडे क्या है हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज. और लेट्स बुक अ नाइस रेस्टोरेंट यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. यू विल लूज़ वेट एज सून एज यू चेंज योर डाइट. एज सून एज यहाँ पे हमारे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम के बारे में बताया गया है. अगर यू विल लूज़ वेट एज सून एज यू चेंज, जितनी जल्दी तुम अपनी डाइट चेंज करोगे उतनी जल्दी तुम अपना वेट लूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में एज सून एज हमारा एडवर्ब क्लॉज लगा है और एज यू चेंज योर डाइट जो कि हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है उससे पहले एडवर्ब क्लॉज लगा है. लास्ट आता है हमारा एडजेक्टिव clause. The third type of dependent clause is the adjective clause or relative clause. तो adjective clause को relative clause भी बोला जाता है. It is acting as an adjective because it modifies a noun or a pronoun. ये adjective का काम करता है क्योंकि noun और pronoun की quality express करता है, उसको modify करता है. The clause will start with a relative pronoun. Example which, who, that, whom, where or whose. It usually comes directly after the noun. It's modified, so unlike adverbial clauses, the position where it appears in the independent clause will vary. In these examples of the adjective, the noun being modified is underlined. ये किससे स्टार्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, जैसे कि which, who, that, whom, where और whose. It usually comes directly after the noun. ये सीधा नाउन के बाद ही आता है क्योंकि ये उसको एक्सप्रेस करता है, उसको मॉडिफाई करता है. तो एडवर्ब क्लॉज की तरह ये भी किसी भी पोजीशन में अपीयर हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में. इसके एग्जांपल दे रखे हैं. द चर्च विच इज़ फ्रॉम 14th सेंचुरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो इसमें चर्च क्या है हमारा नाउन और विच क्या है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि वो चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज़ फ्रॉम 14th सेंचुरी, जो चर्च 14th सेंचुरी का है वो बहुत सुंदर है. तो यहाँ पे 14th सेंचुरी क्या एक्सप्रेस कर रहा है हमारे चर्च की एडजेक्टिव. यहाँ पे विच जो है एडजेक्टिव क्लॉज है और हमारे चर्च को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो हमेशा एडजेक्टिव से पहले और नाउन के बाद जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज लगता है. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ द वन हु स्टोल द कार. ये वही है जिसने कार चुराई थी. ही इज़ द वन क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, हु स्टोल द कार. तो हु क्या है हमारे यहाँ पे क्लॉज है और ये क्या है वर्ब से पहले यूज़ किया गया है इसको. द स्टूडेंट दैट स्पोक इन द क्लास वॉज प्लेस्ड इन डिटेंशन. तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे हमारा नाउन है और उसके बाद दैट जो लग रहा है हमारा वो क्या है एडजेक्टिव क्लॉज. ब्रिस्टल इज़ द सिटी वेयर आई ग्रू अप.
ब्रिस्टल इज़ द सिटी, तो यहाँ पे सिटी क्या है हमारा नाउन है और वेयर क्या है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। तो इन सारे सेंटेंसेस में नाउन के बाद ही हमारा जो है एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया गया है। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।